वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप जो है सब्सिडी अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्कीम में, चाहे वो जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो रिफ्ट से रिलेटेड अगर कोई सब्सिडी अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर पीएमईजीपी से, मुद्रा योजना से संबंधित हो गई, या फिर आप जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो SC ST के से रिलेटेड वो है, उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर आप फूड इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी को अप्लाई करना का प्लान कर रहे हैं, तो सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन वीक है तो आपको सब्सिडी जो है अवेल करने में बहुत दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सब्सिडीज़ के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर एक छोटी से छोटी चीज़ों को वहाँ पर जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अगर किसी में भी वहाँ पर कमी निकलती है तो एप्लीकेशन जो है आपकी रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए आपको यह इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो सब्सिडी एप्लीकेशन जब आप लगाएंगे तो वो प्रॉपरली फाइल उसकी रेडी होनी ज़रूरी है। तो चलिए, इस पे ही आज बात करने वाले हैं आपसे बहुत डिटेल के अंदर, कि आपको किस तरीके से अपनी जो है सब्सिडी की डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है। तो सब्सिडी प्लानिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन हो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन समझ नहीं पाते, अगर वो उनका इनिशियल फेज होता है तो वो अप्लाई कर देते हैं विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये ब्लेम करते हैं कि वो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी नहीं देती। पर अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो सब्सिडी कैसे मिलेगी? तो इसलिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। चलिए, अब चलते हैं आगे और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो सब्सिडी लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी कैसे करनी है? आपके जो प्रोजेक्ट है, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनी होगी, वो आपका प्रोजेक्ट पेपर पर दिखना चाहिए, यानी किस तरीके से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना आप बैंक से लोन लोगे, बिजनेस से रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन आपकी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट जो है बिजनेस के रिलेटेड वो आपको ध्यान से रखने होंगे, जिससे कि आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट की नीड हो वो आप प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सको। आपको फिर लीगली जो है कोई एंटिटी क्रिएट करनी है बिजनेस करने के लिए, चाहिए चाहे प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकती है, LLP हो सकती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन, वेन एवर यू रजिस्टर बिजनेस, जब आप बिजनेस रजिस्टर करने जाओगे, द डॉक्यूमेंट्स वेदर इन GST रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम रजिस्ट्रेशन, और एनी स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन, और योर कंपनी इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनीज एक्ट, LLP और पार्टनरशिप फर्म, यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्म रजिस्ट्रेशन। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर फर्म रजिस्ट्रेशन के। इफ़ यू आर ए FP, यू आर, अगर आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, यूनिट है, तो आपको क्या है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इफ़ यू आर वर्किंग इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, तो आपके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। सेलेक्ट ए साइट, इफ़ यू हैव परचेज लैंड, द लैंड परचेज डॉक्यूमेंट सच एज टाइटल डीड, वो भी यहाँ पर ज़रूरी है। रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ लैंड, जमाबंदी हो गई, सिरजा हो गया, इंतकाल हो गया, ये सभी जो है आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और आपसे और डिस्कशन करते हैं इस पे। एंटायर चेन ऑफ ओनरशिप फॉर्म, यानी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर लैंड पे कोई लेना चाह रहे हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट चेन आपके पास होनी चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, जिससे कि जब भी आपको डिमांड करे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आप प्रेजेंट कर सको। ठीक है, इफ यू आर प्लानिंग ए सेटअप ए स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेसिफाइड जोन आप कर रहे हैं प्लान, तो अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटी, जिसमें क्लियरली जो लैंड है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए फॉर योर बिजनेस, या अगर आपने परचेस की हो तब भी, या आपने लीज ली हो तब भी। अगर लीज डीड एग्रीमेंट होना चाहिए, वो ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ड्यूरेशन है लीज की वो भी यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। There are many subsidy benefits connected to the location of your site, such as a block categorization or special economic zone, and government provides specific benefits linked to the site. Therefore, when selecting a site for your business, you must carefully prepare a site related document. इसके अलावा importance of DPR for loan and subsidies. When we talk about initiate a business, अगर आप जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट करेंगे तो आपको अपने फंड्स और बैंक लोन दोनों की नीड होती है, जिसमें बैंक लोन ज़्यादा होता है, आपका अपना फंड इनिशियली कम रहता है, तो आपको उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जिसको हम DPR भी बोलते हैं, बिजनेस प्लान भी बोलते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, पर्टिकुलरली फॉर अवेलिंग बैंक लोन्स एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR जो है बहुत ही आपको केयरफुली बनानी है। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप डालने जा रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो विथ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आप ऐसे भी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं डाल सकते। टू द गवर्नमेंट सब्सिडीज दैट
linked with the project below banking credits or allied subsidy benefits that apply to the new businesses. The department will often require a project report. ठीक है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए. Therefore, whenever you initiate a business, the project report becomes an essential document. तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली सब्सिडी को इम्पेक्ट करता है, बैंक लोन को करता है, और काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज की स्कीम उनको करता है. तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करनी चाहिए इस वे में दैट यूजफुल ऑफ बोथ फॉर बैंक लोन एंड क्लेमिंग सब्सिडी बेनिफिट्स. बैंक क्लेमिंग सब्सिडीज, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट to be examined and covering aspects such as fixed capital investment, how much been allocated for building, plant and machinery, working capital, your own margin, money, how much bank facility you are availing in the form of term loan or cash credit. क्या क्या आपको नीड है in maintaining the proper documentation for the subsidies. In the next step, after framing the project report, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद क्या करना है, बैंक लोन के लिए अप्लाई करना है. यहाँ पर आपको दो एस्पेक्ट को ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से, कि बैंक की मनी और योर ऑन मनी. तो प्रमोटर जो होता है, व्हेन यू कंट्रीब्यूट योर ऑन फंड, जब प्रमोटर अपना फंड डालता है जो मार्जिन मनी, उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारी स्कीम्स में ये होता है, प्रोविजंस होता है कि हाउ मच प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी देयर, कि इतना प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इस स्कीम में होना चाहिए. हाउ विल यू सर्टिफाई दिस, तो आप क्या सर्टिफाई करोगे. तो वेन एवर यूर वर्क विद द बैंकिंग पार्टनर, जब आप बैंकिंग पार्टनर के साथ वर्क करोगे, तो वेदर द डायरेक्टर और प्रोपराइटर, तो आपको बैंक अकाउंट जो लिंक्ड है प्रोपराइटरशिप फर्म से, उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ट्रांजेक्शन सभी. आइडेंटिफाई एंड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड योर फंड्स, जैसे कि कंट्रीब्यूशन एज ए प्रमोटर है इजीली रिकॉग्नाइज हो सके. दिस इज डायरेक्टली लिंक टू द सब्सिडी बेनिफिट्स. व्हेन यू रिसीव ए बैंक लोन, देयर आर सेवरल डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड विद द लोन. जब आपको बैंक लोन मिलता है तो सेवरल डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड होते हैं लोन से, जैसे कि अप्रेजल नोट्स होते हैं बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन योर साइट. आफ्टर दैट दे इशू ए लोन सैंक्शन लेटर. ठीक है, बैंक लोन सैंक्शन लेटर, अकाउंट स्टेटमेंट must clearly mention the terms of the loan. In some cases, it may be necessary to include a subsidy clause in the sanction letter, as many loans are linked with the subsidy norms. Your loan might fall under the agriculture sector, priority sector. ठीक है, तो ये सभी होने चाहिए. की डॉक्यूमेंटेशन टिप्स फॉर मैक्सिमाइजिंग क्लेमिंग सब्सिडी. क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर मैक्सिमाइजिंग सब्सिडी क्लेम्स. तो व्हेन क्लेम्स सब्सिडीज, इट इज क्रूशियल टू मैनेज एंड मेंटेन ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन मेटाक्यूसली. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, तो प्रॉपरली आपको टैक्स इनवॉइस हैंडल्स करनी है एंड पेमेंट रिसीव्स करनी है. फॉर आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, पेमेंट रिसीव होनी चाहिए फॉर योर ऑल एक्सपेंडिचर्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर परचेजिंग टेक्निकल इक्विपमेंट, अगर आप टेक्निकल इक्विपमेंट परचेस कर रहे हो, टेस्टिंग टूल परचेस कर रहे हो, एनवायरमेंटल कंट्रोल डिवाइस कर रहे हो, कि आपको ये श्योर करना चाहिए आपका इनवॉइस क्लियरली स्पेसिफाई होने चाहिए आइटम्स और उनकी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, जिससे कि वो एक्सपेंस को जस्टिफाई करने में मदद कर सके जब आप सब्सिडी क्लेम करने जा रहे हो. स्टेचुरी अप्रूवल्स, जब आपको नेसेसरी स्टेचुरी अप्रूवल मिल जाए, लाइक एनओसी, ठीक है, CLU, फायर सेफ्टी क्लियरेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट्स एंड अदर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए इन अप्रूवल की, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन सब्सिडी क्लेमिंग प्रोसेस. फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको सभी फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंक्लूडिंग सिविल वर्क, बिल्डिंग मटेरियल एंड प्लांट एंड मशीनरी are documented with accurate invoices and purchase bills. These expenses would be properly justified and documented to avoid the reduction in the subsidy claims. आपके पास बैंक ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड होने चाहिए, including loan documents, sanction letters, appraisal notes. Documentation should be aligned with the subsidy norms requirement. ठीक है, सेल बिल होनी चाहिए आपके पास, कंसल्टेशन विद द सब्सिडी एक्सपर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप वेल ट्रेंड हैं तो आप कर लीजिए, नहीं है तो आप बिल्कुल इसमें हाथ जो है मत डालिए अपना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपकी जो मेहनत है पूरी 1-2 महीने की, वो सारी जीरो हो जाएगी. तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप जब भी अप्लाई करें सब्सिडी एक्सपर्ट के थ्रू ही अप्लाई करें. तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.